जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जो आपका हुक्म हमारे साहिब जी, आप जो चाहते हो वही शेयर होगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी कल की ही बात है, मैं कुछ सत्संग शेयर करना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पाई। और बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन गुरुजी ने कल कुछ हमें सेवा देनी थी। उन्होंने कुछ मौके देने थे जो जीवन में हर किसी को शायद नहीं मिलते, लेकिन वो हमें मिला। और हम वहाँ पर पहुँचे उनके दर्शन करने के लिए, और बहुत सुंदर और बहुत प्यारे दर्शन जो कि बहुत ही रेयर मिलते हैं। कल एक सत्संग अटेंड करने का मौका मिला और उन्होंने वहाँ जो सेवा बख्शी वो बहुत सुंदर थी। और सबसे बड़ी बात ये थी संगत जी कि वहाँ पर हमें गुरु जी के बहुत डिवाइन दर्शन मिले। जो उनकी गद्दी लगी थी उसमें जो कुशन थे, आप इमेजिन करोगे, पूरे ओमकार के दर्शन और उस महाशिव के खुद के दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन मिले। शुक्राना हमारे मालिक साहिब जी, बहुत 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 शुक्राना। आप सब पे ऐसे ही मेहर रखो, अपनी संगत को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स देते रहो। कल बहुत सारी प्यारी प्यारी नई संगत मिली। संगत जी, जब हम ऐसी जगह जाते हैं ना तो इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार। कुछ संगत तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कब से हमें जानते हैं और मुश्किल से एक ही बार मिले होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अटैचमेंट उनके साथ कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये उसी की लीला है, उसका गुरु परिवार है जो हमारा आपस में इतना सारा प्यार हम लोगों के बीच पैदा हो जाता है। हम ऐसे मिलते हैं जैसे कि पता नहीं कितना पुराना रिश्ता है और हम लोग कब से एक दूसरे को जानते हैं। तो वो जो प्यार होता है ना, वो सिर्फ हमारे गुरु परिवार में ही होता है। सच में कल बहुत गुरुजी ने हमें मौज मस्ती कराई है, बहुत एंजॉय कराया है। इतनी अच्छी शब्द वाणी, इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी संगत। बस दिल में एक, कहते हैं ना, सत्संग के बाद जो तृप्ति मिलती है ना, वो हमें मिल जाती है। तो ये उसका शुक्राना ही शुक्राना है। वहाँ पर हमारी सत्संग शेयरिंग बहुत अच्छी हुई। सब संगत ने अपने अपने अनुभव बताए और वो हमें बहुत अच्छा लगा। संगत जी, एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे मैंने अपने पहले वाले सत्संग में भी शेयर किए हैं कि मैं हमेशा, काफ़ी टाइम से पुराने ड्रीम्स हैं, जब मैं गुरुजी से नहीं भी जुड़ी थी तब के हैं, मैं हमेशा कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रही होती थी शुरू से। आप यकीन मानो कि जब से होश संभाला है तब से, देखो, शिवलिंग के दर्शन हमेशा से मिलते रहे हैं और हमारे महाशिव भी अपने दर्शन देते। उनकी ब्लेसिंग तो हमेशा हमारे साथ है, किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं वो हमें देते ही रहते हैं। और वो किस तरीके से देते हैं, ये उनकी लीला अपरंपार है। वो उन्हें कब, क्या, कैसे, कहाँ देना है, उन्हें पता है। कब हमें ज़रूरत है उनकी और हम नहीं जानते, लेकिन वो पहले ही हमें अपनी ब्लेसिंग दे देते हैं और हमें स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तो मुझे हमेशा से ये दिखता था कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, सफ़र कर रही हूँ और कहीं ना कहीं किसी मंदिर के पास हूँ या वहाँ मुझे जाना है, इस तरीके से। और सफ़र कैसे कर रही हूँ, कभी ऑटो से कर रही हूँ, कभी बस से कर रही हूँ, कभी रिक्शा से कर रही हूँ। मतलब एक अलग अलग फ्लो रहता था वहाँ जाने का, और वो मुझे कहाँ जाना होता था ये मुझे नहीं पता। कभी कभी मैं माता के मंदिर का नाम लेती थी, दिमाग में रहता था कि जब सो के उठती हूँ तो कि मुझे वहाँ पर जाना है, मुझे वहाँ पर जाना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बस से बाहर है, हमें नहीं पता। हमारा जो पिछला, जो हमारा अकाउंट चल रहा था वो कैसा था, कैसा नहीं था, पिछली जर्नी हमारी कैसी थी, कहाँ जाते जाते रह गए या हम कहाँ जाते थे, जो कि हमें दोबारा कंटिन्यू करना है। कि कुछ ना कुछ लास्ट कर्मास ऐसे होते हैं या लास्ट बर्थ हमारी ऐसी होती है जिसमें हम कहीं जाते थे रेगुलर, और वही चीज़ हमें दोबारा फॉलो करनी है। हमने अपने रब से कुछ विश मांगी हुई है जिसे हमें पूरा करना है, हमें जाना ही जाना है।
वो एक जो सफ़र होता है ना, जो जर्नी होती है, वो हमारी कहाँ जाके पूरी होगी हमें नहीं पता। जाते थे, कुछ रह गया बीच में जो उसे हमें इस बर्थ में जो है हमें कंप्लीट करना है। हमें वो करना ही करना है, कर्मा से भी अपना फाइट करनी है, वो हमें झेलना ही है। जो भी हमारा रब हमें जिस टाइमिंग पे मिला, या जो टाइमिंग उन्होंने हमारी महाशिव ने हमें अपने साथ जोड़ने की रखी थी उसमें मिला, वो सब जो भी था वो सब इसी के अंदर छुपा रहता है। और सच में अब जब मैं कहीं भी बाहर ट्रैवल करने के लिए निकलती हूँ तो वो एक एज के बाद निकले, जब हम अपने गुरुजी से जुड़े कि हम कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। तो मतलब एक उसका फ्लो होता है, जो हमारी जर्नी है वो कहाँ जाके कौन आके पूरी कराएगा, ये सब हमारी डेस्टिनेशन पे डिपेंड करता है। और हमारी किस्मत में जब एक पूर्ण रब मिल जाता है ना, एक पूर्ण गुरु मिल जाता है, तो जो भी हमारे जो सफ़र थे, जो अधूरे छूटे हुए हैं, वो सब पूरे हो जाते हैं और वो हमेशा पूरे कराते हैं। और अब हमारा हाथ पकड़ के हमारी जर्नी पूरी कराएंगे और अपने साथ अपने चरणों में जगह देंगे। ये हकीकत है। जैसे मेरे जो ड्रीम्स थे या जो मुझे दिखता था, जो भी मैंने पहले अपने सब सत्संग में आपको शेयर किया है, वो सब अब मुझे अपनी इन आँखों से दिखाया है मेरे रब ने। अब ये देखो कि एक बार हमारे माता मंदिर में, जैसे घर के पास एक मंदिर है, वहाँ पर सत्संग हुआ गुरुजी का, हमारे रिलेटिव्स ने ही कराया था। वहाँ पर भी मुझे सेवा मिली, बख्शी मेरे रब, हमारे जो गुरुजी हैं, जो हमारे महाशिव है, उन्होंने अपनी सेवा बख्शी थी। संगत जी, उस सेवा के बाद जब मैं रात को घर आती हूँ सत्संग से, और उस सत्संग से घर आने के बाद देखो, सत्संग से जब हम घर आते हैं हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। जब वहाँ से आई तो मैंने देखा कि मेरे गुरुजी के स्वरूप में, जिसको मैं रोज़ देखती हूँ, उसमें एक जो उसका ऊपर का कांच है, उसमें राइट साइड की तरफ, ऊपर की तरफ कॉर्नर पे एक क्रैक आया हुआ है। तो फिर मैंने कहा क्रैक तो नहीं आना चाहिए, एक क्रैक कैसे आ गया? मतलब कि मेरा रब तो ऐसा है, कोई ना कोई कष्ट हमारे गुरुजी जो है हमारा उतार रहे हैं, तो नहीं समझ में आता। और जब मैं मॉर्निंग तक, आप यकीन मानोगे, वो 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, वो आधा स्वरूप तक मेरे गुरुजी का 3 क्रैक इतने बड़े बड़े कि अगर मैंने हाथ लगा दिया ना तो वो पूरा कांच नीचे। और जबकि उस कांच को कुछ नहीं हुआ था, उस कांच को, वो स्वरूप में वहाँ से हिलता भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं, वो मुझे समझ नहीं आया, अपने आप रखे रखे चकनाचूर हो गया। इमेजिन, मैंने हल्का सा हाथ लगाया, वो सारा कांच नीचे। तो फिर मेरे बस दुख तो होता है कि गुरुजी कुछ ना कुछ आपने किया, कोई कष्ट ऐसा था जो आपने अपने स्वरूप के ऊपर लेके हटाया है, वो मैं नहीं समझ सकती, क्योंकि हम लोग तो वैसे ही बस थोड़ा बहुत जानते हैं, जो आप बता देते हो वही सब कुछ समझ जाते हैं, और जब तक वो ना बताए तब तक हमें समझ में आता भी नहीं है। और ये देखो कि उनकी मेहर, उस मेरे मालिक की मेहर, कि वो स्वरूप फिर मैं लेकर जाती हूँ, नया चेंज करके लाती हूँ। जैसे कि कोई अपने कुछ मतलब अजीब सा लग रहा था, सच बताऊं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितना अजीब लग रहा था कि रखे रखे कोई स्वरूप अपने आप टूट जाए। तो कोई तो कष्ट उन्होंने लिया। तभी एक संगत के साथ गुरुजी देखो आंसर कैसे करते हैं, अपनी एक संगत से मेरा सत्संग करा देते हैं, जबकि मुझे नहीं पता, और वो संगत बताती हैं कि उनकी एक फ्रेंड के साथ भी सेम ऐसे ही हुआ था। वो स्वरूप का मिरर अपने आप टूट गया था और उनके हस्बैंड को काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स थी। तो उससे बचाने के लिए गुरुजी ने वो स्वरूप जो था, जो जिसके सामने वो प्रेयर करती थी, उस स्वरूप का मिरर ऐसे ही ख़राब हो गया था। और फिर जब उन्होंने स्वरूप सही करवाया था,
तो वो एक तरीके की सेवा ले लेते हैं गुरुजी इनडायरेक्ट वे में, और उसको वो जीवन लाइफ ब्लेस करते हैं। तो इसी तरीके से वो चीज़ उन्होंने मुझे मेरे स्वरूप का आंसर दे दिया था कि वो रखा रखा क्रैक क्यों हुआ और हमारा कौन सा कष्ट उन्होंने ऐसे ही उतार दिया, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे गुरुजी महाराज के जितने शुक्राने करें उतने कम है। और मैं बताती हूँ, कल जहाँ हम सत्संग में गए संगत जी, कल बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली जो कि मैं पहले ही देख चुकी थी। कल का सत्संग मुझे मेरे रब ने कितने महीने पहले उन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया, जो कि मैं नहीं समझ पाई। वहाँ की वॉल, उसके ऊपर वो ब्लैक कलर के लेपर्ड्स बने हुए थे, 2 लैम्प शेड्स थे, वो सब मैं देख चुकी हूँ। और मैं वहाँ पे जाके, लेकिन देखो रास्ते भी इसी तरीके से थे, जो भी उनका घर का वो था, जबकि मैं फर्स्ट टाइम कल उनके घर गई हूँ और वो सब मुझे पहले ही दिख चुका था। गुरुजी ने कितने टाइम पहले ही मुझे वो सत्संग ब्लेस कर दिया था, लेकिन मेरा वहाँ जाना लिखा था। और जहाँ पर मैं गई हूँ ना संगत जी, वहाँ एक दिन पहले ही मुझे ये सेवा मिलती है कि आपको यहाँ आना है इस जगह। तो और हमारा प्रोग्राम क्या था, हमें जाना, हमने जो कितने दिनों से बनाया था कि हमें बड़े मंदिर जाना था मंडे को, लेकिन वो कहते हैं ना, गुरुजी को जहाँ हमें लेके जाना है ना वहाँ लेके जाएंगे। हमारा कल्याण कहाँ लिखा है वो वहीं कराएंगे, और जहाँ का लंगर प्रसाद खा के हमें हमारे लिए बेस्ट ब्लेसिंग मिलेंगी, वहाँ पर वही हमें खाने को मिलेगा। कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सच में संगत जी, मुझे कहाँ जाना था, मुझे बड़े मंदिर जाना था। एक दिन पहले ही गुरुजी हमें कुछ और कहीं का प्लान करवा देते हैं, हमारा तो कुछ चलता ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचना ही छोड़ दिया। मैं जब भी कुछ कहती हूँ ना कि गुरुजी हम यहाँ चलते हैं, ये करते हैं, कभी नहीं होता। वो हमेशा दूसरी तरफ लेके जाते हैं, मतलब उन्हें पता है मेरे लिए वो चीज़ सही नहीं है, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, किसी कीमत पर नहीं जाऊँगी। तो इसीलिए गुरुजी से अरदास करो संगत जी कि आपको जो सही लगता है ना, आप अपने हिसाब से कराओ। हमारा तो दिमाग इतना काम कर नहीं सकता, ना ही हम कुछ समझ सकते हैं, इन चीज़ों से हम बिल्कुल दूर हैं। और वहाँ पर जाकर जो लंगर प्रसाद मिला वो हमारे लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग वाला था। एक चीज़ और थी जो वहाँ पे हमें सेवा मिली थी संगत जी, कि गुरु जी का जब हम उनके स्वागत की तैयारी कर रहे थे, तो जो हमने डेकोरेशन पीछे किया, इमेजिन कि उसमें कुछ छोटे छोटे स्टार्स हम जो है वहाँ पे लगाते हैं, सुंदर अलग अलग कलर्स के, बहुत कलरफुल, अलग, कोई सिल्वर है, कोई वाइट है, कोई रेड है। जिस तरीके से हम उन्हें सजाते हैं ना, और मैं अकेली नहीं हूँ, हम संगत को जिसको सेवा दी हमारे रब ने, हम वो कर रहे हैं। लेकिन गुरु जी मुझे याद दिला देते हैं उसी टाइम कि तुझे मैंने कुछ दिन पहले देखने के लिए कुछ कहा था। और सच में कुछ दिन पहले मैंने वो अपने सत्संग में भी शेयर किया था कि मैं बड़े मंदिर गई थी, और वहाँ पर जो हम वहाँ लाइन में कितनी देर तक फंसे हुए खड़े थे, कितनी देर तक, जो मेरे पैरों के ऊपर से आगे ब्लैक डॉग भी निकल जाता है, जहाँ की हम मुड़ भी नहीं सकते, वहाँ से पता नहीं कौन सा ब्लैक डॉग आता है और वो मेरे पैरों के ऊपर से निकल के जाता है। और मेरे चारों तरफ हम इतने टाइट खड़े हुए हैं बिल्कुल, और जो आंधी तूफान वहाँ पे बरस रहे होते हैं, और जब हम अपने दर्शनों का इंतज़ार करते हैं। ये मैंने अपने पूरे सत्संग में सब कुछ बताया था संगत जी, बहुत कुछ अलग था कि हमारा गुरुजी टेस्ट लेते हैं, हम कैसे पेशेंस रख के उनकी कॉल का इंतज़ार करते हैं। जो उनकी कॉल का इंतज़ार करेगा ना, उसके लिए सबसे बेस्ट होगा, उसके लिए वो अपनी मर्ज़ी से कुछ करते हैं, तो वो चीज़ उन्हें देनी थी। और जब हम वहाँ से निकल के दर्शनों के लिए, जब उनका हुक्म आता है गुरुजी का कि आ जाओ अब दर्शनों के लिए, तो हम जब निकलते हैं तो मेरे साथ वाली एक संगत बोलती है, देखो ऊपर आसमान तो खिल गया, पूरा साफ हो गया, सारे आंधी तूफान निकल गए और तारे चमक रहे हैं। सच में संगत जी, जो हमने आंखें उठा के ऊपर तारे देखे थे ना, गुरुजी ने कल मुझे, जो हम वहाँ पे स्टार्स लगा रहे थे ना,
तो ऐसे तारे दिखा दिए, मतलब कितने कष्ट थे, कैसे आंधी तूफान सब निकल गए। और तुम ये जो तारे लगा रहे हो ना, तुम्हारा आसमान खिल चुका है, तुम इन झंझटों से बाहर निकल चुके हो, तुम्हारा टाइम अब बिल्कुल लेवल में आ चुका है। ऐसा कुछ उन्होंने समझाया, साइन दिया। मुझे अचानक से बड़े मंदिर के वो आसमान के तारे याद दिला दिए कि देख वो दिखाया था ना, आज तुम्हें यहाँ लाके खड़ा है। तुम बड़े मंदिर जा रहे थे और तुम यहाँ खड़े हो, और तुम यहाँ मेरी सत्संग की सेवा कर रहे हो। तो मतलब ये बहुत बड़ा मुझे एकदम से सत्संग गुरुजी ने मिरेकल दिया। मैं कह रही थी गुरुजी आप क्या बताना चाह रहे हो, मैं समझ गई। और उसी टाइम एक सत्संग गुरुजी और करा देते हैं। हम 3 संगत जो एक साथ वहाँ पे एंटर करते हैं उस घर के अंदर, वो घर ही मुझे पता नहीं क्यों मेरी आंखों में अटका हुआ है संगत जी। वो सब मैं पहले देख चुकी हूँ। इमेजिन कि मैं वहाँ जाके सब कुछ दोबारा देख रही हूँ, वो चीज़ें मुझे दोबारा दिख रही हैं और समझ में नहीं आ रहा ये है क्या। अब ये सब तो मैं कह तो रही हूँ गुरुजी के सामने तो हमारा सब कुछ बिल्कुल ज़ीरो है, IQ भी ज़ीरो है, सब कुछ ज़ीरो है, हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। गुरुजी कुछ तो अकल दे दिया करो, कुछ सिखा दिया करो हमें। मैं सच में बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रही कि कल हुआ क्या सच में। और वहाँ पर एक सत्संग ये हुआ कि एक संगत जो हमारे साथ गए थे, हमारे दी, उनके फ़ोन पे उन संगत आंटी का फ़ोन आ जाता है जो जिन्हें किसी और सत्संग में जाना है, और पालम की साइड कोई सत्संग है, कोई अजय आंटी का कोई सत्संग था, तो वहाँ पे जाना था उन्हें। आप इमेजिन करो कि वो हमें कॉल कर रही हैं कि उन्होंने उनका नंबर, गुरुजी ने उनका ज़रिया बनवाया, उनका फ़ोन, उन्होंने कहा देखना ये कौन सा नंबर आ रहा है, ये तो मेरी नॉलेज में नहीं है। मैं कहा अजीब सा लग रहा है, हटा दो। हमने काट दिया। वो कॉल फिर दोबारा आती है, फिर वो दिखाते हैं मुझे, देखना ये सोनिया कौन सा नंबर आ रहा है। और बाय चांस मैं उस कॉल को उठा लेती हूँ, पता नहीं क्या होता है, मेरे को अननोन लगा, फिर भी मैंने उठा लिया। मैं कहा हाँ जी, क्योंकि हम लोग उस टाइम सेवा कर रहे थे तो हम लोग फ़ोन वगैरह से दूर रहते हैं। मैंने फिर भी फ़ोन उठा लिया, और फ़ोन उठा के मैं कह रही हूँ हाँ जी आंटी बोलो। कहने लगे कि मेरे को ना वहाँ जाना था सत्संग में अजय आंटी के। मैं कहा अजय आंटी के, तो अजय आंटी का नाम सुना था मैंने कि वो सत्संग कहीं सेवा करते हैं। मैं कहा अच्छा। तो वो कहने लगे कि मेरे को ना समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से जाऊँ, मतलब रास्ता क्या है। अब इसमें ना एक बहुत बड़ा लॉजिक आएगा संगत जी, आप सुनोगे खुद हैरान रह जाओगे। हम जिस घर में गए हैं ना, वहाँ पर भी रास्ते में हम फाटक पार करके गए हैं, और कुछ रास्ता ऐसा था जहाँ पे ट्रेन का ट्रैक था और फाटक था, उसको पार करके गए हैं हम। उस मतलब मुझे खुद नहीं पता, वो सब गुरुजी जाने, मुझे जो दिखाया उन्होंने मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद मुझे जो कॉल आती है वो भी सेम वही होती है, और मेरे से उसकी बात हो रही है, और मैं उनको बोल रही हूँ ठीक है अगर आपको पालम जाना है तो वहाँ की एक आंटी मेरे साथ है, वो आपको वहाँ का रास्ता समझा देंगे। और मैं एक मेरे साथ दूसरी मेरी फ्रेंड आंटी है, उनको दिया, उन्होंने उसको रास्ता समझाया। और देखो जब वो रास्ता समझा रहे तो वो भी वही कह रहे हैं कि फाटक पार करके जाओगे ना तो वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। मतलब उन्हें भी नहीं समझ आ रहा था कि हम इधर से जाएं या उधर से जाएं, वो क्या कन्फ्यूजन थी हमें नहीं पता। गुरुजी ने क्या चीज़ें कैसे निकाल दी। वो फ़ोन पे बात हुई, उसके बाद हम लोगों ने तैयारी कर ली, उसके बाद सत्संग किया, और फिर हमारे रब ने बहुत प्यारे दर्शन दिए। और उनकी दर्शनों की तो बस एक अलग ही लीला है। हम लोगों की किस किस का वहाँ पे तकदीर लिखी थी ये वो भगवान ही जाने। सच में कल बहुत मिरेकल्स हुए हैं, और वो घर देख के मैं हैरान हूँ, वो वॉल देख के हैरान हूँ जहाँ पर वो लैम्प शेड्स बने हुए हैं, वहाँ पे वही पैंथर्स वगैरह जो हैं बने हुए हैं। और आप यकीन मानोगे बिल्कुल सही है। और सत्संग के जो शब्द चल रहे थे, जब मेरी नज़र उस पर पड़ी थी तो वो इस तरीके से बैठे थे जैसे कि कुछ आ नहीं सकता अंदर, समझ रहे हो। और उसके बाद जब हम वो स्टार्स लगा रहे थे तो गुरुजी ने मुझे ये भी मैसेज कर दिया, मुझे याद भी दिलाया और बोला भी कि देख मैंने तुझे पहले आसमान के साफ तारे दिखाए थे, आज तुम वही तारे लगा रहे हो, कलरफुल रंग भर रहे हो उसके अंदर। वो चीज़ें सारी समझा दी, बहुत अच्छी तरीके से समझा दी। और उसके बाद जब हमारे शब्द चल रहे थे, हमारे रब के दर्शन मिल रहे थे, तो वो जो दो पैंथर की जो उसमें वो बने हुए थे
वॉल के ऊपर, उसमें से एक को हटा दिया जाता है, आधा मतलब ख़त्म। वो चाहे किसी के हाथ से भी हटाओ, किसी बच्चे के ने हटाया या कुछ भी हटाया, कुछ भी था, वो चीज़ वहाँ से अपनी जगह से हटवा दी गुरुजी ने, जो कि अब तक हम देख रहे थे बिल्कुल सही थी, बल्कि मैं देख रही थी खाली। ये बाद में मैंने अपने सत्संग में वहाँ भी सबको शेयर किया, सबको बताया, और सच में हैरानी की बात है, उस घर को देख देख के बार बार मुझे ये हो रहा, मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ यार, मैं पहले आ चुकी हूँ, जबकि मैं फर्स्ट टाइम उन आंटी के घर गई हूँ। और इतना अपनापन, इतना प्यार गुरुजी की संगत में, इतना प्यार कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। ये तो मतलब धीरे धीरे जब आप उनके साथ जुड़ जाते हो और धीरे धीरे जो आपको समझ में आती है ना, आप सच में, जो हम बिल्कुल ज़ीरो है, ज़ीरो से भी नीचे वाला ज़ीरो है, जो उनकी प्लानिंग चलती है, जो वो कहते हैं हमें कहाँ बड़े मंदिर जाना था और हम बड़े मंदिर ना जाके वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ भी हमें रब हमारा पुराने बड़े मंदिर के दर्शन याद दिला देता है। हमें शिवलिंग के दर्शन मिलते हैं, जो कि हमें शिवलिंग के दर्शन वहाँ पर कराए, आरती कराई, मतलब सब कुछ, क्या सब कुछ एक होता है ना, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, लेकिन हम शायद कहीं दाएं बाएं जाने की कोशिश करते हैं तो वो हमें नहीं जाने देते। एक जो होती है ना, कहते हैं कि हम सीधा सीधा हमें रब हाथ पकड़ के लेके जा रहा है, लेकिन हम अपने बेचैनी के हिसाब से या अपने इस भागते हुए मन के हिसाब से कभी लेफ़्ट भागने की कोशिश करने लगते हैं, कभी राइट जाने की कोशिश करने लगते हैं। तो वो चीज़ क्या है, अगर हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं ना, कि जैसे आपको सही लगता है वैसे लेके जाओ, तो वो अपने आप सही जगह आपकी चाल चल देंगे, जो आपके लिए ज़रूरी है। संगत जी, सच में जितने शुक्राने करोगे ना उतने कम है। सच में वो कहते हैं ना, अगर तुम बाहर की भाग दौड़ में रह जाओगे, यहाँ जा वहाँ जा, सब जगह नहीं जा सकते संगत जी, हम सब जगह नहीं जा सकते। जहाँ हमारा रब स्पेशली बुलाता है ना, वो एक अलग ही इनविटेशन होता है। सब जगह नहीं जा सकते, हम हर किसी को हर वक्त खुश नहीं कर सकते। हम अपने आप को खुश करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और आप ये सोचो कि हर इंसान हमसे खुश रहे, हमारे हिसाब से सोचे, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सोचे, हमारे लिए कोई गलत ना सोचे, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो एक अलग ही मैटर है। बार बार मेरे गुरुजी समझा रहे हैं कि अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ समझ रहा है तो समझने दो, तुम अपना कर्मा करो, तुम मत घबराओ, डरो मत, तुम सही हो तो सही हो ना, जो कोई बना रहा है तो बनाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर की भीड़ में मत खोना। ये मैसेज मुझे अपनी अंदर की आवाज़ से मेरे भगवान ने खुद दी है। उन्होंने बोला है कि तू कहाँ बाहर दौड़ता फिरता है, मैं तो तेरे पास ही बैठा हूँ, तेरे सामने बैठा हूँ, और तू इधर उधर किसको ढूंढने जा रहे हो? तुम अपने भगवान को ढूंढने जा रहे हो ना, अपने महाशिव को देखने जा रहे हो। अगर वो महाशिव तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे बैठा तुमसे बात कर रहा है, तो तुम कहाँ दौड़ भाग लगा रहे हो? सत्संग तो देखो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमारा रब हमें अपने साथ सत्संग में अटेंड करने के लिए, हमारी सोल को प्योर करने के लिए अपने साथ एक ट्रैवल का रास्ता, एक स्टेशन ऐसा समझ लो कि वहाँ हमें थोड़ी देर रुकना है और फिर वापस आ जाना है। लेकिन जाना किसके साथ है? उस रब के साथ जाना और रब के साथ वापस आ जाना है। वो तो हमारे साथ, हमारे घर पे, हमारे स्वरूप में, हमारे सामने बैठे हैं महाशिव। तो जहाँ पे रब लेके जाता है ना, सिर्फ वहीं, जैसे हमें बड़े मंदिर जाने का मन था, हमें 15 दिन से नहीं जाने दे रहे गुरुजी, नहीं जाना नहीं जाना, और मैं बार बार बोलती हूँ हाँ गुरुजी, जहाँ आपको लेके जाना है ना वहीं लेके जाना। और जहाँ हम मंडे को सोच रहे हैं कि हम बड़े मंदिर जाएंगे, तो गुरुजी हमें बड़े मंदिर का क्रॉस करवा देते हैं, बहुत बड़ा क्रॉस। तुम वहाँ नहीं जाओगे, तुम कहाँ जाओगे? तुम मेरी सेवा करोगे, तुम सत्संग में आओगे। और कहाँ आओगे? एक दिन पहले ही जो है हमें इनविटेशन आ जाता है। अब वहाँ पर वो भी तो गुरुजी की संगत है, किस संगत का, कहाँ पर कनेक्शन बनाना है, वो हमारा रब जानता है, हम नहीं जानते, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। और इसीलिए कहते हैं कि तुम इधर उधर मत भागो, दौड़ो मत, क्योंकि जब ये सब होता है ना, जब गुरुजी समझाते हैं, जब मेरे को गुरुजी ने ये चीज़ समझाई ना कि बाहर की भीड़ में मत खो जाना, तू मुझे दिखेगा, मैं तो तुझे करोड़ों में पहचान लूँगा, लेकिन तू खो क्यों रहा है? क्योंकि ये मुझे उन्होंने एक्सपीरियंस दिया है।
जैसे मैं कहीं जाने की कोशिश करती हूँ या सबके साथ, तो बहुत भीड़ होती है, चारों तरफ बहुत भीड़ होती है। और अगर मैं बस में भी जा रही हूँ ना कहीं जाने के लिए, संगत जी पता नहीं कहाँ से वहाँ पे साले 80-70 लोग ऐसे आकर टपक जाएंगे कि हे भगवान कितनी भीड़ हो गई। फिर गुरु जी की आवाज़ आती है, तुझे कहा था ना क्यों जा रहा है तू भीड़ में, तेरे पास तो मैं हूँ, जहाँ मैं लेके जाऊँ बस वहीं जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं तुझे कहीं भी जाने की, मैं तेरे नाल बैठा, तू क्यों परेशान हो रहा है। मतलब हमारी जर्नी तो उनके साथ है, वो हाथ पकड़ के खुद लेके जा रहे हैं। तो पता नहीं क्यों अंदर से हम बेचैन हो जाते हैं, कभी यहाँ जाना है कभी वहाँ जाना है, पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे निकाल के लेके जाते हैं वो। उनकी महिमा तो मैं कह रही हूँ ना, हम कभी समझ ही नहीं सकते। तो जब ये गुरुजी मुझे समझा रहे थे ना, और उन्होंने मुझे 2-3 दिन तक एक सॉन्ग भी मेरे साथ जो एंजॉय किया, बल्कि मुझे करवाया, मुझे अकल सिखाने के लिए। उनकी ना जो पहेलियाँ होती हैं ना, जो पहेली में मेरे को समझाते हैं, वो बड़ी खतरनाक होती है, उसको समझते हुए मुझे बड़ा टाइम लग जाता है। जैसे गुरुजी ने जब मैं भीड़ में 1-2 बार चली गई, मैं कहती थी आके गुरुजी बहुत भीड़ थी वहाँ, तो कह रहे क्यों जाती है तू भीड़ में, किसने कहा तुझे जाने के लिए, बैठा ना यहाँ मेरे से बात कर जो करनी है तुझे। वो सब गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक का, कह रहे हर जगह तुम क्यों जा रहे हो, जहाँ मैं तुझे तेरा नाम लिखा है वहाँ पे जाएगी तू सिर्फ। और सच में ही उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया। और मुझे जैसे एक जब भी मैं टीवी चलाऊँ ना, तो मुझे एक सॉन्ग सुनाने लगे, वो वाला है ना, क्या लाइनें हैं उसकी, ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे रात दिन मैं यहाँ से वहाँ, है ना, पास में हो तुम खड़े मेरे दिल में छुपे और तुम्हें कुछ पता ना चला। मतलब ऐसी वर्डिंग्स हैं उस गाने की, आप सुनोगे ना, एक एक वर्ड हमारा और हमारे भगवान के साथ रिलेशन दिखाता है कि कैसे हम तो उसी को ढूंढ रहे हैं और छुप रहे हैं आसपास ही। अगर वो यहाँ आता है तो हम वहाँ चले जाते हैं, वो वहाँ जाते हैं तो वो वहाँ चले जाते हैं। इससे बेटर ये है कि अगर हमारा हाथ उन्होंने पकड़ा है, हमने हाथ दे दिया, तो जहाँ लेके जाओगे वहीं जाएंगे ना। अब जैसे गुरुजी ने हमें, जैसे कल हम बड़े मंदिर जाना चाहते नहीं जाने दिया, हमें पहुँचा दिया वहाँ पे, तो वो हाथ पकड़ के वहाँ लेके जा रहे कि यहाँ का प्रसाद खाओगे ना, लंगर प्रसाद, तो तुम्हारा कल्याण होगा, यहाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। तो मतलब एक जर्नी का एक स्टेशन जो वो अपनी मर्ज़ी से हमें देते हैं ना, सेलेक्ट करके, हमारे लिए ज़रूरी है वो लेना। ज़बरदस्ती कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना। सत्संग देखो हर घर में होते हैं, लेकिन हमारा नाम कहाँ पर लिखा है वो सिर्फ रब जानता है। और जहाँ उसने नाम लिखा होगा ना, वहाँ आप सामने जाके बैठ जाओगे। हम आपको बिल्कुल पर्सनली अलग से बोलेंगे, इनवाइट करेंगे। एक अलग ही वहाँ पे ऑरा होता है हमारे रब का, वो एक अलग ही सब कुछ होता है। अब किस चीज़ में, कहाँ, कौन से कदम पे और कैसे गुरुजी हमें लेके जाते हैं, इसका भी वो अपने आप ही पहेलियों में आंसर देते हैं। ये पहेलियाँ अब धीरे 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 मुझे समझ आ रही है। ये गुरुजी जो मुझे पुराने सॉन्ग्स में जो घुमा के रखते थे ना, और जो मैं शुरू से सुनती आ रही हूँ, अब समझ में आ रही है इनके लॉजिक क्या है। इनके लॉजिक, उसके अंदर पूरी जर्नी हमारी शामिल है, और उसमें जो वो कहना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आ जाती है उस टाइम, उस सिचुएशन के हिसाब से। जो वो हमें समझाना चाह रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। जब मुझे ये सिखा रहे थे लेसन गुरुजी, उस सीढ़ी पे, पता नहीं मैं कौन से टाइम की बात कर रही हूँ, काफ़ी पुरानी हो गई, तब ये था कि तब उन्होंने कहा था कि ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, तुम हो कहाँ, तुम छुपे हो यहाँ, पास में हो तुम खड़े मेरे दिल में छुपे और तुम्हें कुछ पता भी न चला। मतलब तो ये एक बहुत बड़ी पहेली है संगत जी। इस सॉन्ग को सुनोगे ना, तो आप सच में हमारा और हमारे रब का कनेक्शन समझ जाओगे, वो कहना क्या चाहते हैं। तुम तो मेरे पास ऑलरेडी हो हमारे दिल में भी हैं, और तुम इधर उधर दौड़ते भागते रहते हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ऐसे ही कल भी एक न्यू सॉन्ग गुरुजी ने मुझे बोला, और सच में उसका मीनिंग अब पता चल गया, लेकिन वो मैं आपको कल के सत्संग में शेयर करूँगी, क्योंकि वो अपने में बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा सत्संग है, और बहुत अच्छा सॉन्ग है जो गुरुजी ने कल मुझे शब्द के बाद मेरे साथ मुझे इंजॉय करवाया, मुझे कुछ सिखाने की कोशिश की, कुछ अकल देने की कोशिश की, कुछ समझाना चाह रहे थे कि आगे का अब तुझे क्या समझना है। मतलब जो
उनका समझाने का और बताने का तरीका होता है ना, वो अलग ही होता है। और मुझे बहुत सारे आंसर्स मिल गए। मतलब कल वो जो घर में मैं गई हूँ ना, और जो लेपर्ड्स दिखे, वो वॉल दिखी, मतलब ऐसा सब कुछ मैं पहले देख चुकी हूँ। वो दर्शन दोबारा से, और एक जहाँ तुम फर्स्ट टाइम जा रहे हो तुम्हें लगता है हम पहले भी ऑलरेडी यहाँ चुके, तो बहुत बड़ा मेरे लिए तो बहुत बड़ा मिरेकल है। गुरुजी आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरी जर्नी आपके साथ है ना, ये सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है। पता नहीं मेरी ज़िंदगी का कितना बड़ा सच हो तुम, और सबसे अच्छा सच हो, और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। और जो मुझे कल गुरुजी ने न्यू पहेली, मतलब सॉन्ग कह लो या पहेली कह लो, कुछ भी कह लो, जो मुझे उन्होंने कल सिमरन के बाद मेरे को एंजॉय करवाया वो सॉन्ग, मैं आपको ज़रूर कल वाले सत्संग में ज़रूर बताऊंगी। और उसका लॉजिक क्या है वो भी समझ जाएंगे। मुझे तो बस अब समझ में आने लगा गुरुजी आप क्या कहना चाहते हो। और धीरे धीरे उनका जो तरीका है ना, वो सबसे अलग है, सबसे अलग। वो हमारी सोल को प्योर करते हैं शब्द से, फिर बाद में इंजॉय कराते हैं। और हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका आंसर उस पहेली के अंदर होता है। अगर हमने उस पहेली को सुलझा लिया तो वो हमारा पूरा आंसर है संगत जी, पूरा। ये सॉन्ग्स नहीं होते, वो सॉन्ग उस सिचुएशन के हिसाब से होते हैं जो हम क्वेश्चन हमारे गुरु जी से करते हैं। ये बहुत बड़ी एक नेमत है जो रब मुझे समझा रहा है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जो मुझे नहीं समझ में आता वो आप कैसे समझा देते हो। और आप अपना एहसास ऐसे ही कराते रहो, अपना प्यार ऐसे ही देते रहो, बस ऐसे ही तेरा साथ है। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। शुक्र।